मैं अपने नवनिर्वाचित महापौर महोदय को विश्व व्यवसायी समिति के महासचिव संजय सिंह जी, सोनू दुबे जी, इन्होंने आग्रह है कि इन्हें पगड़ी पर काम करें और व्यवसायी समिति के अध्यक्ष राजा बाबू परिवार एक करने का कष्ट करें। हमारे हमारे मेयर को परिवार सम्मानित करेंगे। और व्यवसायी समिति के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं इन्हें अंग वस्त्र मेले का काम करें और अपने महापौर से मैं आग्रह करूंगा अपने महापौर महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आपके इंतजार में पूरा हीरापुर की जनता जनार्दन इंतजार कर रही है। आपसे आग्रह होगा कि अपना 2 शब्द आप सभी को नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी राम भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मेरा जय श्री राम, हमारी माताओं बहनों को भी जय श्री राम। आपको पता है, आप जानते हैं प्रभु श्री राम हम लोग पूरे संसार के लोग इस तरह से प्रभु राम अपने कष्टों इस तरह से अपने कष्टों को जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो किस तरह से प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो हम लोग होता। कारण यही है कि श्री राम प्रभु श्री राम के अगर जीवन काल को देखें कि जब वो एक मानव शरीर में जब इस धरती पर जन्म हुआ था तो उन्होंने कितनी ही लीला दिखाई थी, लेकिन जो सबसे बड़ी लीला थी वह यह था कि जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे। प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास में जा रहे थे तो आपने देखा कि जो रामायण में और जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता सीता का हरण हो गया। सिर्फ राम और लक्ष्मण जी ये 2 व्यक्ति बचे थे जो सिर्फ वन में भटक कर माता सीता की खोज कर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कहीं न माता सीता के बारे में जानकारी मिल पा रही थी और न ही कोई लोग मिल रहे थे। जब प्रभु श्री राम के दौरान माता सीता के अपहरण के दौरान जब चलते लोगों से मुलाकात हुई, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो बजरंगी हो और चाहे मानव जाति हो, सब सबके किस तरह से एक राजा होने के बाद भी एक वनवासी व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह वो जंगलों में भटकते चले गए और उस भटकते भटकते में कई लोगों
बाद में पता चला किसी तरह से माता सीता का हरण रावण नाम का व्यक्ति जो है माता सीता का हरण करके रखा। प्रभु श्री राम ने एक सेना तैयार की जो किसी अयोध्या के वासी नहीं थे, ना कोई राजवंश का कोई सैनिक था। वो समाज के लोगों को जोड़कर एक एक व्यक्ति को उन्होंने ये नहीं समझा कि कौन किस जाति से आता है, सबको एक साथ बिठाकर समाज में एक साथ लेकर सबको लेकर चलने का काम किया। और श्री राम की सेना तैयार हुई, और जैसे ही श्री राम की सेना तैयार हुई तो राम सेतु का निर्माण हुआ, और जैसे ही राम सेतु का निर्माण हुआ, माता सीता का जो हरण रावण ने कर रखा था, प्रभु श्री राम की सेना ने उनके साथ मिलकर माता सीता को छुड़ाने का काम किया। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि समाज में कोई व्यक्ति अगर परेशान है, हमारी मातृशक्ति, हमारे समाज के भाई बंधु अगर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उस समाज के व्यक्ति के साथ उनका कष्ट जो है उनसे लाखों दूर होगा। अगर समाज में एकता रहेगी, भाईचारा रहेगा, और हमारे जातिवाद से ऊपर उठकर हम सब एक साथ जिस तरह से आज इस मैदान में बैठकर सब कोई रामनवमी की खुशियां मना रहे हैं, अगर ये खुशियां उस समय भी हम दिखाने का काम करेंगे तो ये विश्वास रखिए कि धनबाद शहर पर बुरी नजर डालने वाले लोग अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी के नियमों पर चलने का पालन करें। रखिए, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारी शक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान भाई हो, चाहे हर समस्याओं से काम करके आप सभी को दोहराते हैं। आप सभी माताओं बहनों को फिर से रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे यह विनती करता हूं कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने अपने अयोध्या से निकलने के बाद पूरे संसार को अपने एक डोर में पिरोने का काम किया था, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाई, आप भी प्रभु श्री राम के रास्तों पर चलने का काम कीजिए, और ये विश्वास रखिए कि बुराई कितनी भी मजबूत होगी, अगर आप में एकता है तो इस बात को मानिएगा कि आपकी एकता को देखते हुए बुराई दूर चली जाएगी, और आप मातृशक्ति और नौजवान भाइयों की जीत होगी, और धनबाद पर बुरी नजर डालने वाले का नाश होगा। जय श्री राम। Hello.